रवा माली साल शरह नमू 3% होने का कवी तखमीना है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए रकम फराहमी के लिए सहूलत दे रही हैं। अब छोटे कारोबारी अफराद बगैर कोलेट्रल 1 करोड़ रुपए कर्ज ले सकेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब कहा, SME का कर्ज 543 अरब था, रवा साल 640 अरब रुपए का हदफ है। छोटे कारोबारी कर्ज पर नुकसान का 20% हुकूमत देगी। एक्सपोर्ट पर मबनी छोटे कारोबार को कर्ज के लिए तरजीह दी जाएगी। 9 मई वाक़यात में 103 मुल्ज़िमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जाएगा। मुल्ज़िमान को फ़ौज की तहवील में देने का इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फ़ैसला किधर है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियारी समाअत का केस है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस का भी तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या आप कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि जिन वाक़यात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए और शहादतें हुई वो तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमों को कैदी तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कि मुजरिमों को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में भेजा जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिम बाहर लॉन में ही होते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बोले कि इन्हें 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए, वो झूठ क्यों बोलेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। PTI मुज़ाकराती कमेटी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हिदायत पर फैसल चौधरी का जेल हुक्काम से राब्ता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात करवाएं। उमर अयूब ने मजीद कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और कारकुनों की रिहाई हमारे मुतालबात हैं। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने की तजवीज़। वफाकी वजारत ख़जाना ने नए माली साल का बजट शेड्यूल तैयार कर लिया। तमाम बजट दस्तावेज़ात को मई 2025 के आखिर तक हतमी शक्ल देने की तजवीज़। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास मई के दूसरे हफ्ते और सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास मई के पहले हफ्ते में करने की तजवीज़। बजट जायज़ा कमेटी के इजलास 11 फरवरी से 28 फरवरी को मुनक़िद करने की तजवीज़। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क के मौशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 200 मुजाहिरीन की दरख्वास्त से जमानतों पर समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जाहिद आसिफ ने कहा तमाम मुल्जिमान को शनाख्त परेड के बाद गिरफ्तार किया गया।
प्रोसिक्यूटर जाहिद आसिफ तमाम मुल्जिमान से बरामदगियाँ की गईं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। ये सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। PTI वकला ने कहा कि प्रोसिक्यूटर सियासी बहस ना करे, मुकदमे के मुतालिक सबूत फराहम है। कमरा अदालत में PTI वकला और प्रोसिक्यूटर के दरमियान सख्त जुमलों का मुकालमा। जिला हंगू की तहसील टेल से जिला कुरम के लिए सामान ले जाने वाली दीगर दर्जनों माल बरदार गाड़ियां आज भी टेल के आखिरी चेक पोस्ट टूरपुल के मकाम पर खड़ी हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कॉन्वाय में रह जाने वाली गाड़ियों को दूसरे काफिले में भेजा जाएगा। ड्राइवर्स का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ वो काफिले के साथ मौजूद थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस इन्हें नहीं जाने दिया गया। आज छठे रोज़ भी वो कॉन्वाय में जाने के मुंतज़िर। मुल्क भर में टैक्स वसूलियों में कराची सरे फहरिस्त, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की मद में 30.7% वसूलियों के साथ कराची सरे फहरिस्त रहा। लाहौर 17.09% वसूलियों के साथ दूसरे, जबकि इस्लामाबाद 14.1% वसूलियों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। साल 2023 FBR की एयर बुक के मुताबिक विद होल्डिंग समेत डायरेक्ट टैक्सेस की वसूली का तनासुब 48.7, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का हुजूम 51.3% रहा। सरगोधा में खुशाब रोड सबरवाल कॉलोनी के करीब कार पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 10 राहगीर भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद अदालत से वापस आ रहे थे। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। वाक़या पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। मुखालिफिन 4 अफराद को कत्ल करने के बाद मकतूलीन के गाँव पहुँच गए। मकतूलीन के गाँव के बाहर भी मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। पुलिस वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरगोधा कत्ल केस पर RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। हुंजा में धरना खत्म होने के बाद शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक बहाल हो गया। बिजली की लोड शेयरिंग पर 6 रोज से जारी धरना कल रात मुज़ाकरात के बाद खत्म हुआ। हुकूमत की धरना मुजाहिरीन के 14 नुकाती एजेंडे पर जल्द काम शुरू करने की यकीन दहानी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वतन आएंगी। सेक्रेटरी तालीम मुहय्युद्दीन वानी के मुताबिक मलाला यूसुफजई 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी। मलाला यूसुफजई 11 और 12 जनवरी को एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम ममालिक में बच्चियों की तालीम है। और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए ICC वफ़द पहले मरहले में नेशनल स्टेडियम पहुंच गया। 6 रुकनी ICC रैकी टीम के दौरे का मकसद चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, होटल्स और वेन्यूज़ की रैकी करना है। वफ़द में लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, इवेंट्स मैनेजमेंट और दीगर शोबों के अरकान शामिल हैं। वफ़द अगले मरहले में रावलपिंडी और लाहौर का दौरा करेगा।